मत होइए निराश, आपकी हर बीमारी का इलाज है बस आप ही के पास। मैं पंकज अंगवार, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एक्सपर्ट, बताऊंगा कि कैसे। आजकल हर कोई मोटापे से परेशान है, स्पेशली बेली फैट यानी कि पेट का मोटापा, यानी कि तोंद का मोटापा। हर किसी की तोंद निकल आती है, जरा सा खाया पिया तोंद बाहर निकल आती है। हाथ पैर उस अनुपात में ज़्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन तोंद जो या पेट जिसको बोलते हैं वो हिस्सा बाहर आ जाता है। तोंद बाहर निकलने से आपका स्ट्रक्चर तो बिगड़ता ही है, शरीर तो भद्दा दिखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर किसी का तोंद बाहर निकला हुआ होगा तो उसको इन बीमारियों के होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि तोंद कम करने के उपाय। देखिए, मैं आपसे एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तब भी ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होंगे। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपका ये तोंद कम नहीं हो रही है, तब भी ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़े से आसान से उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। मैं आपको बताऊंगा, उनसे आप जरूर ही अपनी तोंद कम कर पाएंगे। पहला उपाय है, आप भोजन में गेहूं बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना गेहूं के भोजन कैसा। रोटी भी, ब्रेड भी, पास्ता भी, सारी चीज़ें गेहूं से ही बनी होती हैं, और अगर हम गेहूं छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर गेहूं छोड़ देंगे तो चावल खाएंगे, और जब मोटापे की बात आती है तो सबसे पहले लोग चावल खाना बंद करते हैं। कहते हैं अगर चावल खाना बंद कर दो तो तोंद नहीं निकलेगी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चावल छोड़ते हैं तब भी आपकी तोंद कम नहीं होती है, वो वैसे ही बढ़ती रहती है। अधिकतर लोगों ने चावल छोड़कर देखे होंगे। देखिए साथियों, तोंद का चावल से उतना बड़ा कनेक्शन नहीं है, तोंद का जितना बड़ा कनेक्शन गेहूं से है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गेहूं छोड़ के क्या खाएं, रोटियां नहीं खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। आप गेहूं छोड़कर आप चने की रोटी खा सकते हैं, सोयाबीन की रोटी खा सकते हैं। चने और सोयाबीन का आटा ले आइए बाजार से, मिलाकर उसकी रोटियां बनाकर खा लीजिए। उसमें ज्वार मिला सकते हैं, उसकी रोटियां खा लीजिए, लेकिन गेहूं को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जौ से भी बचिए, जौ को भी उपयोग मत करिए। हालांकि गेहूं की तुलना में जौ अच्छा है। आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। चने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सोयाबीन में भी होता है। तो चने और सोयाबीन का आटा जो है आइडियल है, आप उसकी रोटी बनाकर खाइए। आप जो भी भोजन कर रहे हैं बस सिर्फ आप रोटी बदल दीजिए, उससे ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर गेहूं में ऐसी क्या कमी है, हमें गेहूं क्यों बंद करना है। देखिए, अगर आपके पिताजी या दादाजी अगर 50 साल की ऊपर के उम्र के हैं और वो गांव में रहे हैं तो वो अच्छे से जानते होंगे कि आज से 30-40 साल पहले गेहूं हमारे लिए लग्जरी हुआ करता था। आप उनसे पूछिए तो बताएंगे कि अधिकांश समय हम लोग चने की रोटी या बाजरे की रोटी, जो भी मोटा अनाज था, उसकी रोटियां खाते थे, रागी की रोटी खाते थे। तो उस समय ना मोटापा था, ना डायबिटीज़ थी, ना हार्ट की बीमारियां थीं। लेकिन आज हम सारे लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। तो उस समय गेहूं लग्जरी हुआ करता था, गेहूं का उत्पादन इतना नहीं था जो सारे लोग खा पाएँ, तो हमें कभी कभी गेहूं की रोटियां खाने को मिलती थी। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है गेहूं पर। एक अमेरिका के एमडी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है द व्हीट वैली। उसमें इसमें विस्तार से बताया गया है गेहूं के बारे में। कभी मौका मिलेगा तो उस बारे में कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूं तो मैं बता दूं कि गेहूं हमारा भोजन नहीं रहा है। एक्चुअली हम लोग राइस सिविलाइजेशन है, हमारे यहाँ चावल अधिक मात्रा में होता था, मोटे अनाज अधिक मात्रा में होते थे, तो हम लोग वो खाते थे। और गेहूं भी अगर खाते थे तो वो देसी गेहूं होता था। उस गेहूं का स्ट्रक्चर इस गेहूं के स्ट्रक्चर से बहुत अलग था। उस गेहूं में 27% के आसपास प्रोटीन था, और आज के गेहूं में 10 से 12% के आसपास प्रोटीन है। बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप सब जानते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा पहुंचेंगे तो वो फैट के रूप में स्टोर हो जाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो इसलिए गेहूं को बंद कर दीजिए। गेहूं को बंद करने से मैंने कहा चने की रोटी के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है गेहूं और चावल ही है। लेकिन मैंने चावल बंद करने के लिए नहीं कहा। अगर आप चावल कम कर देंगे तो अच्छा है, चावल भी मत खाइए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गेहूं से चावल अच्छा है। आपको ये भी बड़ी उल्टी बात लग रही होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप दो तरह के फ्यूल हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं। पहला फ्यूल होता है हमारा डीजल, दूसरा फ्यूल होता है पेट्रोल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा
कि एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, तो अधिकांश लोगों का जवाब ये होगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी होता है, बड़ी बर्न जल्दी होता है। साधारणतः डीजल की गाड़ी हमेशा माइलेज ज़्यादा देती हैं। डीजल अगर आप डालेंगे तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी, पेट्रोल में कम दूर तक जाएगी। तो इसका, हालांकि गाड़ियाँ दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन हमेशा डीजल गाड़ी का माइलेज ज़्यादा होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि डीजल में एनर्जी ज़्यादा है, 1 लीटर डीजल में एनर्जी ज़्यादा है पेट्रोल के मुकाबले में। हालांकि डीजल अपने यहाँ सस्ता है, उसके अलग कारण है। तो ऐसे ही गेहूं और चावल को आप कंपेयर करेंगे तो वो डीजल और पेट्रोल की तरह ही हैं। गेहूं को आप डीजल समझिए, उसमें एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप सेम जो वेट का सेम अमाउंट आप चावल का लेंगे और सेम अमाउंट आप गेहूं का लेंगे तो गेहूं के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। तो गेहूं जो है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण ज़्यादा मोटापा बढ़ाएगा बजाय के चावल के। तो चावल आप खा सकते हैं लेकिन कम खाइए, गेहूं तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। गेहूं की जगह जो है आप, मैंने जो बताया वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो आप समझ चुके होंगे कि गेहूं को क्यों छोड़ना है। दूसरा परिवर्तन आपको ये करना है कि आपको मीठा बिल्कुल बंद कर देना है। मीठा चाहे वो टेबल शुगर हो, यानी कि आपकी चीनी हो, या गुड़ हो, या शहद हो, किसी भी रूप में मीठे चीज़ें नहीं खानी है। यहाँ तक कि मीठे फल भी, मीठे फल खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आम का सीजन है तो ठीक है आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप दिन भर आम खा रहे हैं तो वजन बढ़ जाएगा। तो मीठी चीज़ें जो हैं वजन बढ़ाती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मीठे का मोटापे से क्या कनेक्शन है। देखिए, मीठा जो है ऊर्जा देता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। और मैं यहाँ संक्षेप में बता दूं कि अगर आप मीठा खाते हैं तो ब्लड में आपके ग्लूकोज की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है, और यदि आपने उस ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं कन्वर्ट किया, कोई मेहनत नहीं की, तो वह ग्लूकोज जो है तुरंत ही फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, वो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। वो सबसे पहले आपकी तोंद पे ही इकट्ठा होगा। अगर तोंद पे नहीं बढ़ रही है तो शरीर के आंतरिक अंगों में भी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो ग्लूकोज है जो फैट में कन्वर्ट होता है, तो पुरुषों में तो खासकर, आजकल महिलाओं में भी, पुरुषों में तो खासकर वो तोंद पर आता है और महिलाओं में उनके नितंबों पर जो है वो फैट डिपॉजिट होता है। तो आप मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, आप मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरा उपाय वो भी बहुत आसान है। अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन उपवास रखिए, और उपवास जो है पूरी तरह से रखिए। उस उपवास में ये नहीं कि आप दिन भर कुछ इधर उधर अल्टरनेट खा रहे हैं। आप उपवास में जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, बिना दूध की कॉफ़ी। उसमें 1-2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर पी सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से उपवास रखिए, यानी कि कम से कम 24 घंटे का उपवास रखिए। जनरली हम लोग जो उपवास रखते हैं, जैसे कोई सोमवार का रखता है, कोई मंगल का रखता है, सबकी अपनी श्रद्धा है, उसके अनुसार जो उपवास रखते हैं। तो आप कोई भी आप श्रद्धा के हिसाब से भी आप उपवास रखना शुरू कर दीजिए। उसमें क्या करना है कि आपको शाम का भोजन करना है और अगले दिन फिर शाम को ही भोजन करना है, बीच में कोई भोजन नहीं करना है। इस तरह के 1 या 2 उपवास आप वीक में शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 ना कर सके तो एक जरूर करिए, 1 उपवास जरूर करिए। उसमें सिर्फ पानी पीजिए और इसके अलावा कुछ मत पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आपका मोटापा तुरंत, आपका जो तोंद है कम होने लगेगी। होता क्या है, आप पूछेंगे कि भाई उपवास का क्या कनेक्शन है। उपवास में सीधी सी बात है, हमारा शरीर जो है, जो तोंद पे जो हमारा जो फैट होता है, वो इसलिए होता है कि ज़रूरत में काम आए। जब हमें भोजन की उपलब्धता ना हो, जब हमें भोजन ना मिल पाए, जब हम भूखे हों, तो हमारी ऊर्जा जो है, हमारी जो फैट बॉडी में डिपॉजिट है, उससे मिलने लगे। देखिए, आजकल तो भोजन बहुत आसान है, आपको भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आती, हमेशा भोजन उपलब्ध रहता है। लेकिन या हमारे जो पूर्वजों को देखें तो उनको भोजन की उपलब्धता नहीं रहती थी। जब मानव का विकास हुआ, मानव शुरुआत में जंगलों में रहता था, तो जरूरी नहीं कि आपको हर समय भोजन मिल जाए। कई दिन ऐसा हो सकता था कि कई दिन आपको खाने पीने को ना मिले। तो ऐसी व्यवस्था के लिए प्रकृति ने आपको व्यवस्था दी कि आपके शरीर में फैट इकट्ठा हो। तो आप शरीर को मौका दीजिए, कुछ दिन जो है भूखा रहिए, शरीर को मौका दीजिए कि वो आपको जो रिजर्व है उसमें से एनर्जी ले सके। देखिए, अगर आप सप्ताह में 1 दिन भी उपवास नहीं रख सकते तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में जनरली लोग 12-14 घंटे खाने में उपयोग करते हैं। तो सिर्फ हमें 24 घंटे में 8 घंटे ही खाना है। अगर आपने सुबह में पहला भोजन 10 बजे लिया तो आपको आखिरी भोजन 6 बजे तक ही लेना है, यानी कि सुबह 10 से 6 बजे के बीच ही खाना है। जितनी भी बार आप खाना चाहें, आपको जितनी भी भूख हो, वो सिर्फ 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही खाइए। चाहे 1 बार खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए। इसके अलावा 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए और सुबह 10 बजे तक कुछ मत खाइए। तो इस तरह से अगर आप डेली फास्टिंग करेंगे तब भी आपका जो है तोंद, आपका मोटापा कम होता चला जाएगा। साथियों, तोंद कम करने का एक उपाय और है, वो है, उसका संबंध है विटामिन डी से।
यदि आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल कम है तब भी आपकी तोंद बढ़ जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे, आपके मोटे होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी का क्या संबंध है मोटापे से। तो मैं आपको बता दूं, एक वीडियो में मैंने बताया भी है, डायबिटीज़ वाले वीडियो में बताया कि हाइबरनेशन सिंड्रोम के बारे में। हाइबरनेशन सिंड्रोम का यहाँ संक्षेप में बता दूं, हाइबरनेशन का मतलब ये है कि जब बहुत सारे जंतु जब जाड़े का मौसम होता है तब शीत निद्रा में चले जाते हैं, इनएक्टिव अवस्था में चले जाते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसका मोटापे से क्या संबंध है? इसका संबंध साथियों ये है, जिन जीव जंतुओं की मैंने बात की, जब जाड़े का मौसम आता है तब वो शीत निद्रा में जाते हैं। तो जाड़े का आने का मतलब है कि विटामिन डी की कमी, यानी कि धूप की कमी। चूंकि विटामिन डी धूप से हमें मिलता है, और जब जाड़े आते हैं तो धूप की कमी हो जाती है, और जब धूप की कमी हो जाती है तो विटामिन डी कम हो जाती है। तो शरीर में जैसे जैसे विटामिन डी कम होने लगती है तो हमारे शरीर को ये मैसेज जाता है कि हमें शीत निद्रा में जाना है, हमें हाइबरनेशन में जाना है। तो हाइबरनेशन में ऊर्जा की जरूरत होगी। पूरे 6 महीने के लिए जीव जंतु जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो क्योंकि हम भी वहीं से विकसित होकर आए तो हमारे अंदर भी वो जीन्स हैं। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो वो जीन एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे शरीर को लगता है कि नहीं, फूड हमें स्टोर करके रख लें, बहुत ज़्यादा हम फूड स्टोर करके रख लें जो हमारे शीत निद्रा में, हमारे हाइबरनेशन की अवस्था में हमारे काम आए। तो जैसे ही विटामिन डी कम होती है तो हमारे शरीर को ये संकेत मिलने लगता है। तो यदि आपकी तोंद बढ़ी हुई है तो एक बार आप विटामिन डी का लेवल भी चेक करा लें। यदि आपका विटामिन डी का लेवल 30 से कम है तो उसको 50 के आसपास रखें। उसके लिए आप धूप में बैठें या सप्लीमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, ये आजमाए हुए तरीके हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके हैं। अगर आप इनको आजमाएंगे, इनका पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तोंद कम हो जाएगी।